पूरे गुरुकुल का, पूरे स्कूल का चप्पा चप्पा उन 400 बच्चों ने छान दिया। गुरुजी ने उस बच्चे से कहा, तुमने इस घड़ी को कैसे ढूंढा और कहां ढूंढा? जब हम शांत होंगे, नेगेटिव विचार एक तरफ चले जाएंगे, तभी पॉजिटिव विचारों का आगमन होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना होगी कि आप स्वस्थ रहें, आप पर इस ईश्वर की असीम कृपा हमेशा बनी रहे और आप जिंदगी में मुसीबतों से, परेशानियों से दूर रहें। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका टॉपिक भी यही है कि जब हम किसी मुसीबत में, परेशानी में या दिक्कत में आ जाते हैं, तब क्या हमें उस परेशानी पर ही फोकस करना होगा? क्या उससे निकलने के लिए हमें बार बार उसको देखना होगा? जरूरत है उसे देखने की? कोशिश करते हैं आज इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझें। एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में 400 से 500 के करीब बच्चे पढ़ा करते थे। एक दिन सुबह सुबह का वक्त हुआ, जब गुरुकुल में सभी बच्चा इकट्ठा होते हैं, सुबह की प्रार्थना का वक्त आता है, तो गुरुकुल के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि मेरी कलाई की घड़ी, हाथ की घड़ी जो है वो खो गई है और वो घड़ी बहुत ही अजीज है मेरे लिए। तो आज अपनी पढ़ाई की दिनचर्या शुरू करने से पहले आप सब बच्चे मिलकर उस घड़ी को ढूंढने का प्रयास करें। अब 400 बच्चे एक घड़ी को ढूंढने के लिए पूरे स्कूल में घूम रहे हैं, पूरी जगह में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ बात कर रहा है कि गुरुजी की घड़ी खो गई है, जल्द से ढूंढो। दूसरा तीसरे के साथ बात कर रहा है कि गुरुजी की घड़ी खो गई है, उसे ढूंढने की कोशिश कर। और करते 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 हर जगह एक शोरगुल सा शुरू हो गया कि गुरुजी की घड़ी खो गई है और उसको ढूंढने की कोशिश कर। एक समस्या बन गई, गुरुजी की घड़ी खो गई है, उसे ढूंढने की कोशिश कर। सब अपने अपने तरीके से हर जगह पे, कोई बेंच पर के बेंच के नीचे देख रहा है, कोई बेंच के ऊपर देख रहा है, कोई ऑफिस में देख रहा है, कोई घर में देख रहा है, कोई ग्राउंड में देख रहा है, कोई क्यारियों में देख रहा है। पूरे गुरुकुल का, पूरे स्कूल का चप्पा चप्पा उन 400 बच्चों ने छान दिया, मिट्टी तक छन गई, मगर वो घड़ी नहीं मिल पाई। 6 घंटे की मशक्कत के बाद सभी बच्चे अपनी ग्राउंड में इकट्ठा हुए। जब ग्राउंड में इकट्ठा हुए और गुरुजी आए तो उन्होंने सबने सर को झुकाते हुए कहा कि गुरुजी, हम घड़ी नहीं ढूंढ पाए, शायद वो घड़ी यहां खोई ही नहीं है, शायद वो घड़ी आपने कहीं और खो दी और आप उसे आज यहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी के जहन में भी यही आया कि हो सकता है वो घड़ी मुझसे कहीं और गिर गई हो और मैं उसे यहां ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, शायद अब वो मुझे ना मिल पाए। इतने में एक छोटा सा बच्चा गुरुजी के करीब आया। गुरुजी के करीब आने के बाद उसने कहा कि गुरुजी, क्या आप मुझे 15 मिनट का वक्त देंगे? मैं आपकी घड़ी ढूंढ कर ला सकता हूं। सभी बहुत हैरान हुए, बच्चे हंसने लगे कि 6 घंटे से हमने पूरे गुरुकुल का कोई एक चप्पा भी नहीं छोड़ा जहां पर हमने घड़ी को नहीं ढूंढा, और ये 15 मिनट मांग रहा है ढूंढने के लिए। गुरुजी ने भी कहा कि भाई, सभी तो ढूंढ चुके हैं, हर जगह ढूंढ चुके हैं,
अब वो नहीं मिल रही है तो रहने दो। उस बच्चे ने फिर से आग्रह किया कि गुरुजी कृपया, आपने सबको 6 घंटे का वक्त दिया, सबको 6 घंटे का वक्त, आप मुझे 15 मिनट का वक्त दीजिए। अब सबके दिमाग में एक ही चीज की घड़ी खो गई है, घड़ी खो गई है, उसे ढूंढना है। सबका फोकस इतनी सी बात पर था। उसने गुरुजी से कहा कि पर मेरा एक आपसे और विनती है कि जब मैं घड़ी ढूंढने के लिए जाऊंगा तो मुझे बिल्कुल भी शोर नहीं चाहिए। आप इन सब बच्चों को अपने पास बिठाकर रखेंगे पर ये मौन रहेंगे और किसी तरह का शोरगुल पूरे गुरुकुल में ना हो। गुरुजी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ठीक है, 15 मिनट का वक्त तुम्हें देता हूं। और सब जगह पे पिन साइलेंस के लिए कह दिया गया, कोई भी बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, और 15 मिनट के लिए मौन कर दिया गया। एकदम शांति छा गई सब तरफ। वो बच्चा सीधा गुरुजी के कमरे में चला गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने वहां का पंखा बंद कर दिया, लाइट्स बंद कर दी और वहां आराम से ध्यान पूर्वक बैठे, बिल्कुल शांत होकर, ऐसे कि जैसे बिल्कुल हर तरफ एक शांति है, किसी तरह की एक आवाज भी वहां पे ना आए। 15 मिनट का वक्त हुआ, दरवाजा खुला और वो बच्चा गुरुजी के पास आया और उसने हाथ आगे किया, गुरुजी आपकी घड़ी। सब बहुत हैरान हुए। हम 6 घंटे से नहीं ढूंढ पाए और ये 15 मिनट में घड़ी को ढूंढ के लिया, कैसे पॉसिबल? गुरुजी ने उस बच्चे से कहा, तुमने इस घड़ी को कैसे ढूंढा और कहां ढूंढा, तुम्हें कहां मिली? उस बच्चे ने पूरी बात को बताया। उसने कहा कि जब सुबह आपने कहा कि घड़ी खो गई तो सब तरफ शोरगुल शुरू हो गया कि गुरुजी की घड़ी खो गई और उसे ढूंढना है। हर शख्स सिर्फ उसको ढूंढने में लग गया। किसी ने भी 1 मिनट कल भी बैठकर ये नहीं सोचा कि वो कहां खो सकती है और हम उसे कैसे ढूंढ सकते। एक ही बात कि घड़ी खो गई है, समस्या के ऊपर फोकस हो गया। मैंने आपसे 15 मिनट मांगे, मैं आपके कमरे में गया, क्योंकि ऐसी चीज अक्सर हम अपने कमरे में ही उतारते हैं और वहीं से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ध्यान यही था कि वो हो ना हो कहीं ना कहीं आपके कमरे में खोई, मगर वो मिलेगी कैसे, उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो मैंने सबसे आपसे कहा कि आप पिन साइलेंस पे चले जाएं, मुझे आवाज नहीं चाहिए। मैं आपके कमरे में गया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, पंखे को बंद कर दिया, लाइटों को बंद कर दिया और अंधेरे में जो कम आवाज भी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। और मैं ध्यान पूर्वक बिल्कुल शांत होकर बैठ गया और अपने कानों को हर तरफ कमरे में लगा रहा था कि घड़ी की टिक टिक सुनाई दे। और कुछ ही समय में मुझे घड़ी की एक आवाज सुनाई देनी शुरू हुई। जब घड़ी चलती है तो उसमें से आवाज आती है, तो मैंने उस आवाज पर फोकस करना शुरू किया। तो फोकस करते करते मैं पहुंचा आपकी अलमारी के पास और वो घड़ी आपकी अलमारी के पीछे गिरी हुई थी। मैं उसे वहां से उठा लाया। कितना आसान है किसी भी परेशानी से बाहर आ जाना। उस बच्चे ने हमें इस कहानी में कितना अच्छा एक सार दिया। हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आ जाती है हम उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कैसे होगा, कहां होगा, कौन करेगा, अब क्या कर सकते हैं, कौन हमारी हेल्प करेगा, ये हो ही नहीं पाएगा, कैसे करवा पाएंगे। हम इन चीजों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। जैसे घड़ी गुम हो गई तो हमारा फोकस सिर्फ उसके गुम होने पर। अगर हम उस वक्त अपनी उस प्रॉब्लम, अपनी उस दिक्कत को एक तरफ करके कुछ वक्त शांत होकर, एकाग्रचित होकर, अपने आप को शांत करके, विचारों से दूर करके बैठ जाएं
और ये सोचे कि इसका सल्यूशन ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो हमें रास्ता मिल जाए। मगर हमारी फितरत ये रहती है कि हम पर अगर कोई मुसीबत आ गई है तो हमारा फोकस उस मुसीबत पर रहता है, हम शांत नहीं हो पाते, हमारे विचार हमें शांत नहीं होने देते, आगे से आगे हम नेगेटिव थॉट्स में बढ़ते चले जाते हैं। जबकि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए हमें रुकना होगा, हमें शांत होना होगा, बैठना होगा, उस प्रॉब्लम को एक तरफ करना होगा और फोकस हमें अपने उसके सल्यूशन पर लेकर। जब हम शांत होंगे, नेगेटिव विचार एक तरफ चले जाएंगे, तभी पॉजिटिव विचारों का आगमन हो पाएगा। बिल्कुल उस बच्चे की तरह शांत होकर उस घड़ी की टिक टिक को सुनाई दे। शोरगुल था हमारे विचार, शांत होकर बैठना और उस टिक टिक को सुनना था सॉल्यूशन। इस कहानी, छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा सार है कि हमें जिंदगी में मुसीबत पर, प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देना है, शांत होकर उस प्रभु के ध्यान में जाकर उसके सल्यूशन को लेना है। आगे से जब भी कहीं जिंदगी में मुसीबत हो या परेशानी आ जाए तो इस कहानी को 1 मिनट के लिए याद कर लीजिए, हो सकता है आप उस मुसीबत से बाहर आ जाए।